राजा सुबाहु पर कृपा। भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के साथ दशरथ नंदन शत्रुघ्न की सायुध चतुरांगणी सेना चक्रांका नगरी के समीप पहुंची। उस सुंदर एवं संपन्न नगरी के नरेश धर्मात्मा सुबाहु थे। एक पत्नी वृत्त महाराज सुबाहु सर्व सद्गुण संपन्न प्रजापालक पराक्रमी अनुपम योद्धा तो थे ही, क्षीराब्दिशाही लक्ष्मीपति विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। वे दयामय विष्णु की मधुर मनोहर लीला कथा के अतिरिक्त अन्य वार्ता सुनना भी नहीं चाहते थे। वे धर्मप्राण आदर्श नरपति सदा विष्णु बुद्धि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करते थे, पर धर्म से विमुख वे महान राजा स्वधर्म पालन में सतत तत्पर रहते थे। आखेट के लिए निकले हुए राजा के विरागड़ी कुमार दमन की दृष्टि उस अश्व पर पड़ी। बस वीरवर दमन ने अश्व को पकड़ लिया। शत्रुघ्न की विशाल वीरवाहिनी के साथ राजकुमार दमन का भयानक संग्राम हुआ। सुबाहु नंदन दमन के प्रबल पराक्रम एवं अद्भुत युद्ध कौशल को देखकर शत्रुघ्न की सेना चकित हो गई। शत्रुघ्न की सेना का भीषण संहार हुआ, किंतु भरत नंदन पुष्कल के साथ भयानक युद्ध में वीरता के सजीव विग्रह दमन मूर्छित हो गए। फिर तो विरागणी राजा सुबाहु स्वयं स्वर्ण भूषित रथ पर आरूढ़ होकर निकले। गदा युद्ध में प्रवीण राजा सुबाहु के भाई सुकेतु और उनके युद्ध कला में निपुण पुत्र युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुए। राजा सुबाहु ने अपने वीर पुत्र दमन को रथ में बैठाकर अपनी सेना क्रौंच व्यूह में खड़ी कर दी। उसके मुख के स्थान पर सुकेतु और कंठ की जगह चित्रांग सावधान होकर खड़े हो गए। पंखों के स्थान पर नरेश के वीरपुत्र दमन और विचित्र डट गए। स्वयं वीरवर राजा सुबाहु पुच्छ भाग में स्थित थे। अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। अतुल पराक्रमशाली राजकुमार चित्रांग और भरत पुत्र पुष्कल परस्पर एक दूसरे को पराजित करने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे थे। राजकुमार चित्रांग की वीरता एवं शस्त्र कौशल से वीरवर पुष्कल अत्यंत चकित थे, किंतु उनके तीक्ष्णतम शर से सुबाहु पुत्र चित्रांग का किरीट और कुंडलों सहित मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वीरवर चित्रांग के स्वर्ग प्रयाण से राजा सुबाहु के भाई, उनके पुत्र और सहस्त्र सैनिक अतिशय क्रुद्ध होकर भयानक युद्ध करने लगे। स्वयं परम पराक्रमी श्रेष्ठ वीर धर्मात्मा सुबाहु भीषण युद्ध में तत्पर हो गए। उनके महान संहार से पाशव भाग की रक्षा करने वाले अतुलित बलशाली वज्रांग हनुमान उनकी ओर दौड़े। नखायुध महावीर पवन पुत्र मेघ की भांति विकट गर्जना कर रहे थे। महाराज सुबाहु ने अपने सम्मुख समर प्रिय अंजना नंदन को देखते ही उन पर तीक्ष्णतम 10 बाणों से प्रहार किया, किंतु महाशक्तिशाली हनुमान ने उन बाणों को हाथ से पकड़कर उन्हें टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया और तुरंत उन्होंने राजा सुबाहु को रथ सहित अपनी लंबी पूंछ में लपेट लिया। हनुमान जी को रथ लेकर जाते हुए देखकर महाराज सुबाहु कपिश्रेष्ठ हनुमान पर बड़े वेग से तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। उनके अंग प्रत्यंग राजा सुबाहु के शरों से विद्ध हो रहे थे और उनकी स्वर्ण तुल्य विशाल देह पर
जपा पुष्प के तुल्य लाल लाल रक्त कण शोभा दे रहे थे। धर्म प्राण सुबाहु की इस धर्ममय अर्चना से मुदित होकर निखिल पावन भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान बड़े वेग से उछले और उन्होंने उत्तम योद्धाओं से परिवेष्टित परम भाग्यवान राजा सुबाहु के विशाल वक्ष पर अपने चरणों से प्रहार किया। वातात्मा का भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला पाद प्रहार नरेश सह नहीं सके। वे मुख से रक्त वमन करते हुए धरती पर गिरकर मूर्छित हो गए। सीता समेत श्री राम पाद सेवा धुरंधर शिव पुत्र हनुमान का लोक पावन चरण स्पर्श तत्क्षण चमत्कार हुआ। मूर्छित अवस्था में अमित धर्मानुरागी परम वैष्णव वीर पुंगव नरेश सुबाहु ने देखा परम पावन साके वहां पुनीत सरयू के सुरम्य तट पर यज्ञ करने वाले कौशल्यानंदन श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से घिरे अलौकिक यज्ञ मंडप में विराजमान है। चतुर्मुख ब्रह्मा आदि देवगण तथा कोटि कोटि ब्रह्मांडों के प्राणी उन पद्म पत्र लोचन प्रभु के सम्मुख बद्धांजलि खड़े होकर उनका श्रद्धा भक्ति पूर्वक हृदय से स्तवन कर रही हैं। नवनीरद वपु कमल लोचन श्री राम ने अपने हाथ में मृग का सींग धारण कर रखा है। नारद आदि देव ऋषि गण वीणा आदि के मधुर तान पर सकल गुणागुण निलय दया में प्रभु का सुयश गान कर रही हैं। चारों वेद मूर्तिमान होकर सीतापति श्री राम की उपासना करते हैं। निखिल सृष्टि में सुंदरतम श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदान करने वाले भक्त ताप निवारक करुणा मूर्ति पूर्ण ब्रह्मा भगवान श्री राम ही हैं। कृतार्थ जीवन राजा सुबाहु की मूर्छा दूर हुई तो उनके नेत्रों से आनंदमय प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने तुरंत अपने भाई तथा पुत्रों को युद्ध बंद कर देने का संकेत किया। उन्होंने सबको बताया, आज हमारा पुण्यमय दिवस है। आज मेरा सौभाग्य सूर्य उदित हुआ है। प्राचीन काल की बात है, मैं तत्व ज्ञान की इच्छा से तीर्थों में गया था। सौभाग्यवश मैं अस्तांग मुनि की सेवा में पहुंच गया। वे वीतराग महात्मा मुझे दशरथ नंदन श्री राम को पार ब्रह्म परमात्मा एवं उनकी हृदयात की कहानी विधेयजा को चिन्मय शक्ति के मूर्तिमान विग्रह बताने लगे। संसार सागर से तरने के लिए उन्हें श्री सीता राम की उपासना का उपदेश देने लगे, किंतु मुझे उनके वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। अजन्मा का जन्म कैसे, अकर्ता का संसार में आने का प्रयोजन क्या, मेरा सहज संदेह था। महर्षि ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया। नीच, तू श्री रघुनाथ जी के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, फिर भी प्रतिवाद कर रहा है। उन्हें साधारण मनुष्य बताकर उनका उपहास कर रहा है। इस कारण तू तत्व ज्ञान को तो प्राप्त कर ही नहीं सकेगा, केवल उधर पोषण में लगा रहेगा। महामुनि के श्राप के भय से व्याकुल होकर मैंने उनके चरण पकड़ लिए। मुझे रोते देखकर दयामय मुनि ने कहा, राजन, जब तुम भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़कर उनके यज्ञ में विघ्न उपस्थित करोगे, तब ज्ञान मूर्ति सदगति भुक्ति मुक्ति दाता हनुमान जी बड़े वेग से तुम्हारे पक्ष पर पाद प्रहार करेंगे। उन तत्व प्रकाश पवन नंदन के स्पर्श से ही तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। महाराज सुबाहु ने आगे कहा, और आज
उन दुर्मति नाशन परम पावन कृपा में श्री रामदूत ने अपने लोक पावन चरण कमलों का प्रहार करके मेरे वक्ष से अपना पग स्पर्श करा दिया। आज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, मैं पवित्र हो गया और मेरा जीवन तथा जन्म सफल हो गया। मैं ही नहीं, तुम सभी धन्य हो गए। भगवान श्री राम के अश्व के साथ प्रचुर समृद्धि संपन्न कोष, हाथी, घोड़े, वस्त्र, मोती तथा मूंगे आदि अगणित द्रव्य लेकर धर्मात्मा नरशिरोमणि सुबाहु, विचित्र, दमन, सुकेतु तथा अन्य शूरवीरों के साथ पैदल ही चली। भगवान श्री राम के ध्यान एवं हनुमान जी की कृपा की स्मृति से उनका हृदय उपकृत एवं आनंद मग्न था। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी, पर उनके नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह चल रहा था। उद्भट राजा सुबाहु के प्रेम पूर्ण आगमन का संवाद प्राप्त होते ही श्री रामानुज शत्रुघ्न उनसे बाहें पसार कर मिले। अपना सर्वस्व समर्पित करने की कामना व्यक्त कर कुमार दमन के युद्धारंभ के लिए क्षमा याचना करते हुए महाराज सुबाहु ने अधीर होकर पूछा, भगवान श्री राम के त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों के अनन्य मधुकर भक्तानुरागी हनुमान जी कहाँ हैं? उन्हीं की कृपा से मुझ महामूढ़ को त्रिताप निवारक पद्म पलाश लोचन परम प्रभु श्री राम के दर्शन की तीव्रतम लालसा उत्पन्न हुई है। जब उन्होंने भक्ताप निवारक स्वर्ण वर्ण प्रसन्नात्मा हनुमान जी को देखा तो उनकी मुक्तिदाता चरणों पर गिर पड़े, किंतु विनीतात्मा महावीर हनुमान ने उन्हें बीच से ही उठाकर अपने अंक में भर लिया।